नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता अग्रवाल प्रयागराज से इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ गुरुकृपा जागृति हॉस्पिटल से जागृति टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। यह वीडियो उन साधारण स्त्री व पुरुषों के लिए है जो कि बेबी प्लान कर रहे हैं। तो उनके लिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम बच्चा प्लान करते हैं कब स्त्री और पुरुष हस्बैंड एंड वाइफ कांटेक्ट में रहें, साथ में रहें, तो बच्चे की संभावना ज़्यादा रहती है, प्रेग्नेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जिन स्त्रियों का मासिक धर्म बिल्कुल नियमित है, 28 दिनों का है, 28 से 30 दिनों का है, अगर वो जिस दिन मासिक शुरू होता है उसको पहला दिन काउंट करें, तो मासिक के 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें दिन तक साथ में रहें, तो बच्चा आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब बात आती है कि हम कब ये सोचें कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मैं डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करूं। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि अगर 1 साल तक आप हस्बैंड के साथ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में रह रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, तब हमें ये सोचना चाहिए कि शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है और हम डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ आपको कभी-कभार चेकअप करते हैं, मल्टीविटामिन एंड दवाइयाँ देते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर हमें 1 साल तक बच्चा नहीं हो रहा है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी, तो उसका अमूमन एक नॉर्मल तरीके से मोटा-मोटा देखा जाए तो 4 कारण हो सकते हैं। एक होता है कि केवल एक कारण जिसमें कि हस्बैंड के साथ होता है और 3 जो हैं स्त्रियों के कारण है। यह बिल्कुल मिथ है कि अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार केवल स्त्रियां ही हैं। ये पहले हमारे हिंदुस्तान में सोचा जाता था, लेकिन आज तो सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। तो जो 3 कारण हम लोग कहते हैं स्त्रियों में और एक कारण है पुरुषों में। तो पुरुष में अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो एक बड़ा साधारण सा टेस्ट होता है जिसको हम लोग सीमेन एनालिसिस कहते हैं। सीमेन एनालिसिस करा लें और कम से कम 2-3 दिन का उनमें संपर्क आपस में ना हुआ हो तब कराएं, तो एक सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट आ जाती है। उस रिपोर्ट में ये देख लिया जाता है कि स्पर्म काउंट कैसा है और मोटिलिटी कैसी है। अगर वो ठीक है तो 50% एक वो हो जाता है कि हाँ ठीक है, पुरुषों में दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं स्त्रियों में कारण का। स्त्रियों में 3 चीजें हैं। एक तो गर्भाशय जिसे यूट्रस कहते हैं, एक अंडेदानी जिससे अंडा निकलता है और उनको जोड़ने वाली नली। ये 3 चीजों में अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर हम लोग उसका इलाज करते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड करा लें, जिसको कि हम टीवीएस या ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड। उस अल्ट्रासाउंड से हमें बच्चेदानी और अंडेदानी की परेशानी पता चल जाती है और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसके बाद हार्मोन टेस्ट कुछ कराने हैं या क्या है, डॉक्टर बता देते हैं और हमारे को इतने ही चीज़ों से 50 से 70% हमारा जो है इलाज हो जाता है और हमें खुशियाँ मिल जाती हैं। थैंक यू।